हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग्स में स्वागत है। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपने रिक्रूटमेंट रूल्स जारी कर दिए हैं। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय के जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उनमें एक अच्छी चीज़ ये है कि उन्होंने नंबर ऑफ पोस्ट यानी पदों की संख्या सब्जेक्ट वाइज पोस्ट वाइज सब कुछ डिक्लेयर कर दी है। तो वो देखेंगे कि पीआरटी की 17,509 पोस्ट इन्होंने डिक्लेयर की है, टीजीटी के लिए 19,317 पोस्ट और पीजीटी के लिए 11,485। इसमें से ये टोटल वैकेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। अब इसमें से कुछ कम करके भी अगर लेके आते हैं तो फाइनली अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, 2022 में जो वैकेंसी आई थी उससे ज़्यादा ये वैकेंसी है। तो चलिए अब देखते हैं रिक्रूटमेंट रूल्स। अब इसका रिक्रूटमेंट रूल्स जो है वो टीचिंग स्टाफ का भी है और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी है। दोस्तों, अगर आप कहते हैं तो हम सभी के लिए सेपरेट वीडियो भी बना देंगे। दोस्तों, तो देखते हैं कितनी हम जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। 20 मार्च 2025 28 मार्च 2025 की डेट से केंद्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय की तरफ से रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन केवीएस रिवाइज। इसलिए क्योंकि पहले तो रिक्रूटमेंट रूल्स थे और एक बात ये भी हो रही थी कि रिक्रूटमेंट रूल्स जो हैं वो इसमें क्या क्या मेन जो पोस्ट हैं पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के लिए क्या है। इसमें टीचिंग पोस्ट में असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी हिंदी इंग्लिश, पीजीटी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स कॉमर्स के लिए रिक्रूटमेंट रूल्स हैं। टीजीटी में हिंदी संस्कृत इंग्लिश के लिए, टीजीटी मैथ सोशल साइंस स्टडी सोशल स्टडीज के लिए, टीजीटी में आर्ट्स एजुकेशन वर्क एक्सपीरियंस फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन लाइब्रेरियन के लिए, स्पेशल एजुकेटर टीजीटी, हेडमास्टर पीआरटी, म्यूजिक पीआरटी, स्पेशल एजुकेटर पीआरटी। ये इतनी सारी जो हैं वो टीचिंग के रिक्रूटमेंट रूल्स इसमें दिए हैं। दोस्तों, इन्होंने क्वालिफिकेशन बताई है, एज बताई है, पदों की संख्या की डिटेल बताई है। नॉन टीचिंग में भी काफ़ी पोस्ट हैं। नॉन टीचिंग के लिए जो पोस्ट हैं जो इन्होंने डिक्लेयर की हैं तो ये बम्पर वैकेंसी आने वाली है। देख लेते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए हम छोड़ देते सीधे पीजीटी के लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा और टाइम लगेगा, क्योंकि इन्होंने सब्जेक्ट वाइज जो डिटेल्स बताई है। देखिए, प्रिंसिपल के लिए 1184 पोस्ट रखी गई है। अगर इसमें से भी अगर थोड़ा कम करके भी लाते हैं, मान लीजिए 30% कम करके भी लाते हैं, तब भी अच्छी खासी वैकेंसी है। अगली वैकेंसी देख लेते हैं वाइस प्रिंसिपल की। वाइस प्रिंसिपल में 524 पोस्ट है। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की डिटेल में हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि इसमें बहुत समय लग जाएगा। अब सीधे चलते हैं पीजीटी पे। पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पे देखते हैं। पीजीटी कंप्यूटर साइंस पीजीटी के लिए इन्होंने 1196 पोस्ट रखी है और इसके लिए जो आयु सीमा है 18 साल से लेकर 40 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट मिलेगी। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट यहाँ पे मिलेगी। दोस्तों, एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि फीमेल कैंडिडेट जो हैं उनको 10 साल की छूट मिलेगी। दोस्तों, कंप्यूटर साइंस में भी बीएड मांग रहे हैं और बाकी तो ऑप्शन रहता है। अच्छा, बीएड में इन्होंने जो रिक्रूटमेंट रोल में चेंज किया है, पहले बीएड में परसेंटेज का कंडीशन नहीं था, लेकिन अब बीएड में भी परसेंटेज का कंडीशन रख दिया है। 50% तो होना ही चाहिए। इंटीग्रेटेड वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। अब इसमें इन्होंने बताया है कि दोस्तों, इसमें ये भी बताया है इन्होंने कि विज्ञापन से कितनी पोस्टें भरेंगे, प्रमोशन से कितनी पोस्टें भरेंगे और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम से कितनी पोस्टें फिलअप करेंगे। तो दोस्तों, पीजीटी हिंदी के लिए जो पोस्ट दी है 1167 पोस्ट है। इंग्लिश के लिए 1311 पोस्ट है। दोस्तों अब बात करते हैं सैलरी की। इसमें जो सैलरी है, जो बेसिक पे है 47,600 रुपये से लेकर के 1,51,100 रुपये आपको मिलेगी। ये एंट्री लेवल की सैलरी है। अब ये भी ध्यान रखिएगा, जो कैंडिडेट हैं वो 40 साल तक के इसमें अप्लाई कर पाएंगे और एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल और जो फीमेल हैं महिलाएं हैं उनको 10 साल की छूट मिलेगी। केंद्रीय विद्यालय में महिलाओं की 10 साल की जो छूट है लागू कर दी और नवोदय विद्यालय ने इसको हटा दिया है।
इसमें वही मास्टर डिग्री 50% के साथ होनी चाहिए, बीएड होना चाहिए। बीएड में भी 50% का रूल लगा दिया है, 50% से कम है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फिर सब पीजीटी के लिए वही है क्वालिफिकेशन, लेकिन आपको सब्जेक्ट और पोस्ट में कितनी पोस्ट आने वाली हैं, लगभग पीजीटी मैथ के लिए 1323 पोस्ट हैं। सभी वैकेंसियों पे तो विज्ञापन नहीं आएगा, क्योंकि 25% तो प्रमोशन से भरते हैं, 25% डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम से भरेंगे और शेष 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरेंगे। तो दोस्तों, अब पीजीटी फिजिक्स के लिए 1402 वैकेंसी हैं, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए 1403 वैकेंसी हैं और पीजीटी बायोलॉजी के लिए 1113 वैकेंसी हैं और पीजीटी हिस्ट्री के लिए 463 वैकेंसी हैं, पीजीटी ज्योग्राफी के लिए 466 वैकेंसी हैं, पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए 873 वैकेंसी हैं, पीजीटी कॉमर्स के लिए 739 हैं, पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी के लिए 29 वैकेंसी हैं। दोस्तों, सभी कैंडिडेट 40 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी। PWD कैंडिडेट हैं उनको 10 साल की छूट मिलेगी। महिलाएं हैं तो उनको भी 10 साल की छूट मिलेगी। OBC को 3 साल की छूट मिलेगी। ये देखिए, इसमें क्लियर लिखा हुआ है। दोस्तों, रिक्रूटमेंट पीजीटी कॉमर्स एंड बायोटेक्नोलॉजी जितनी वैकेंसी बता रहे हैं उतनी पूरी की पूरी विज्ञापन आएंगे। ये तो हो गया, और अब देख लेते हैं टीजीटी में कितनी पोस्ट हैं, क्या क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं। तो टीजीटी हिंदी में 2284 पोस्ट हैं, टीजीटी संस्कृत में 1500, टीजीटी इंग्लिश में 2767 पोस्ट हैं। दोस्तों, इसमें जो बेसिक पे है वो 44,900 रुपये से लेकर के 1,42,400 रुपये तक है। ये इंट्री स्केल है दोस्तों। इसके अलावा TADA और भी ट्रांसपोर्ट वगैरह सब मिलेगा। इसके लिए 35 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी मैथमेटिक्स में 2796 वैकेंसी हैं, टीजीटी साइंस में 1859, टीजीटी सोशल साइंस में 2367 वैकेंसी डिक्लेयर की हैं। अब एक बार क्वालिफिकेशन भी बता देते हैं, वही है जैसा पहले आपको बताया था। इसके बाद टीजीटी में और क्या है वो भी देख लेते हैं। टीजीटी आर्ट एजुकेशन जो फाइन आर्ट पेंटिंग वाला है, टीजीटी आर्ट एजुकेशन में 1298 वैकेंसी इन्होंने डिक्लेयर की हैं। टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस टीचर के लिए 1315 वैकेंसी इन्होंने डिक्लेयर की हुई है। टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस टीचर के लिए जो क्वालिफिकेशन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं बीएड के साथ में। बीएड में 50% मार्क्स होने चाहिए। और देख लेते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर P&HE में 1315 पोस्ट इन्होंने डिक्लेयर की हैं। तो दोस्तों, ये तो अब टीजीटी के सब हो गया। टीजीटी का हम एक बार में ही आपको सब कवर कर देंगे क्या मांग रहे हैं। लाइब्रेरियन के लिए 1321 पोस्ट इन्होंने डिक्लेयर की हुई है। दोस्तों, वहीं है सीटेट पेपर 2 ग्रेजुएशन में टीजीटी के लिए सीटेट पेपर 2 ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए। रिलेटेड सब्जेक्ट में भी, कॉम्बिनेशन में भी रहता है, एग्रीगेट में रहता है। इसमें तो और बीएड चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट टीजीटी के लिए 18 साल से 35 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। SC ST के लिए 5 साल की छूट होगी। OBC के लिए 3 साल की छूट होगी। दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन टीचर की भी वैकेंसी है, PRT की भी कवर करेंगे। जैसे टीजीटी मैथ और सोशल साइंस के लिए 35 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। SC ST के 40 साल तक कर सकते हैं और OBC के 38 साल तक कर सकते हैं। महिलाएं को 10 साल की छूट मिलती है। जैसे जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं तो 45 साल तक अप्लाई कर सकती हैं। अगर वही SC ST वाली है महिला तो 50 साल तक कर सकती हैं और OBC वाली जो महिलाएं हैं वो 48 साल तक अप्लाई कर सकती हैं। दोस्तों,
अब मार्क्स के साथ में आपका 50% मार्क्स के साथ में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए सब्जेक्ट कंसर्न में, जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं, और एवरेज भी आपका 50% होना चाहिए, प्लस बीएड में भी 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। और इसके बाद सीटेट पेपर 2 भी होना चाहिए। सीटेट पेपर 2 सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट वो भी मांग रहे हैं, बीएड मांग रहे हैं, बीएड में 50% भी मांग रहे हैं। कंडीशन रखी हुई है, 50% की कंडीशन है। और उसके बाद में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में भी और एग्रीगेट में भी दोनों में 50% मार्क्स मांग रहे हैं। तो ये हो गया है। इसके बाद में अब बात कर लेते हैं पीआरटी की, क्योंकि पीआरटी तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा वैकेंसी पीआरटी के लिए हैं, पीआरटी म्यूजिक के लिए भी हैं। तो हमने टीजीटी की मोस्टली सारी जानकारी आपको दे दी है। 1-2 सब्जेक्ट में हो सकता है क्वालिफिकेशन अलग हो, जैसा का फिजिकल एजुकेशन का होगा, लाइब्रेरियन का होगा, और उनमें से थोड़ा अलग होगा। तो बेसिकली पी&एच हो सकता है, बीएड नहीं मांग रहे हैं, तो वो आप देख लीजिए बीएड मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन में तो नहीं मांगते हैं ना, लाइब्रेरियन में बीएड नहीं मांगते हैं। तो दोस्तों क्वालिफिकेशन बाकी सब वैसे ही है, क्वालिफिकेशन है। चलिए अभी टीजीटी में स्पेशल एजुकेटर भी है। टीजीटी स्पेशल एजुकेटर की 493 वैकेंसी हैं दोस्तों। तो स्पेशल एजुकेटर वाले अपना पूरा डिटेल चेक करेंगे क्वालिफिकेशन, क्योंकि उनको तो बीएड स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए या बीएड जनरल से किया हो, तो फिर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन में ये बहुत सारे ऑप्शन हैं। स्पेशल एजुकेशन में बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। ये पूरी भर्ती जो है, जितनी वैकेंसी बताई गई है टीजीटी स्पेशल एजुकेटर की, वो सब विज्ञापन से करेंगे। हेडमास्टर की वैकेंसी 802 है दोस्तों, ये बाद में कवर करेंगे। प्राइमरी टीचर की कवर करेंगे। बेसिकली यहाँ पर पीआरटी म्यूजिक पहले आ गया है, तो म्यूजिक कवर कर लेते हैं। पीआरटी म्यूजिक वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 1327 वैकेंसी हैं ऑल इंडिया लेवल पर परमानेंट। इसमें जो ऑल इंडिया लेवल पर हैं, इसमें जो एज लिमिट है पीआरटी म्यूजिक के लिए 30 साल तक के लिए जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 35 साल तक के SC/ST कैंडिडेट और OBC के 33 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। महिलाओं को 10 साल की छूट दी जाएगी। तो दोस्तों वैसे तो 40 साल तक की ही फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकती हैं। ये हो गया। इसमें 12वीं पास 50% मार्क्स या एबव मार्क के साथ में बैचलर डिग्री इन म्यूजिक, ये म्यूजिक वाले अपना देख लेंगे। बैचलर डिग्री इन म्यूजिक या परफॉर्मिंग आर्ट्स मांग रहे हैं। ये जितनी भी वैकेंसी दिखाई रही है, सारी वैकेंसी पूरी विज्ञापन से भरी जाएगी, ऑल इंडिया लेवल पे है दोस्तों। अब प्राइमरी टीचर की वैकेंसी देख लेते हैं। पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर की 16,182 पोस्ट दिखाई दे रही हैं, प्राइमरी टीचर के लिए है। और इसकी जो बेसिक पे है 35,400 से लेकर के 1,12,400 रुपये तक ये एंट्री स्केल है। तो इसकी एज की बात कर लेते हैं। जनरल कैंडिडेट के लिए 30 साल तक है। अपर एज लिमिट का मतलब 30 साल तक के जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 35 साल तक के SC/ST कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 33 साल तक के OBC कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर महिलाओं को पूरी छूट जैसे हमेशा देते हैं, वो 40 साल तक की फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी भी आप चेक करेंगे, 12वीं पास होना चाहिए। ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, 12वीं पास होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए। अब मार्क्स के साथ में 2 साल वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, नहीं तो 4 साल वाला BLED होना चाहिए। नहीं तो आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से आपने जूनियर कॉलेज इंटर पास किया हो, नहीं तो फिर स्पेशल एजुकेशन 2 इयर्स डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ में सीटेट तो मांगेंगे। अच्छा, सीटेट पेपर 1। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे बीएड का ऑप्शन हटा दिया है। बीएड तो हटाना नहीं था, लास्ट टाइम ही हटा दिया गया था, तो अभी बीएड का ऑप्शन पीआरटी में नहीं है, ये क्लियर हो गया। बाकी 2 साल वाला DED है या DLED है, बीएड है, DLED है, DLED है, DED है, दोनों एक ही हैं।
दोस्तों अब हम नॉन टीचिंग का वीडियो अलग से बनाएंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। दोस्तों सभी का टीजीटी, पीआरटी, पीजीटी सभी का सब्जेक्ट वाइज अलग से भी एक वीडियो बना देंगे। दोस्तों ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।